नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK जूनियर 30 पर। आज हम नंबर सिस्टम यानी प्रॉब्लम ऑन नंबर पर कुछ सवालों को बताएंगे जो कि बेहद ही आसान है और सेकेंडों में बनेगा, यही जान लीजिए। देखते ही सवाल को सॉल्व कैसे करें वो हम बताएंगे। क्या करना है कि पहला सवाल है मेरा, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है, इनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर आपको आइडिया बताएंगे हम कि तुक्का भी अगर मारते हैं तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। आइए हम बताते हैं पहले प्रोसेस क्या है, उसके बाद धीरे धीरे सभी बातों को हम आपको बताएंगे। तो प्रोसेस है दो क्रमागत मतलब होता है लगातार, ऑर्डर में लगातार बढ़ते जाएंगे। तो माना पहली संख्या, माना क्या है, पहली संख्या बराबर x। आप एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि हम ये जो लिख रहे हैं बाद में हम ही इसे काटेंगे कि नहीं, ऐसा मत बनाओ। कैसे बनाओ, ट्रिक से बनाओ। तो पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। ये लगातार हुआ, जैसे 5 है तो अगला 6, अगर 10 है तो अगला 11, अगर 20 है तो 21, इस टाइप का। तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, 1980 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ पर हमें कौन सी नंबर का ऑप्शन दिया हुआ, छोटा नंबर का ऑप्शन दिया हुआ, छोटी संख्या है। अगर ये लेते हैं तो अगला 35 लेना होगा, 35 लेना होगा, देखना होगा मल्टीप्लाई इतना आता है कि नहीं। एक चीज़ आप गौर कीजिए, 35 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आपको याद नहीं है तो इसे ज़रूर याद कर लीजिए। कंपटीशन में आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी हो तो पढ़ना पड़ेगा, इससे बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, यही जान लीजिए। तो आपको बता रहे हैं बार बार कि स्क्वायर रटिए। 40 तक का स्क्वायर एकदम याद रहना चाहिए। नहीं याद करते हैं तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल। 35 का स्क्वायर आप नहीं जान रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम नौकरी करें, सरकार हमको बैठा के खिलाए। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, आपको एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आइए हम देखते हैं 35 का स्क्वायर क्या होता है। इसका हमने ट्रिक भी बताया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि 5 अगर लास्ट में रहता है 5 तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं। बेहद ही आसान है। तो आइए देखिए, ये कितना हो गया, 35 का होता है 1225। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आते हैं टॉपिक पर। 35 का स्क्वायर होता है 1225, हमको पूरा करना है 1980। कैसे आएगा, तो आप देखिए 35 से सीधा 45 पर आइए, क्योंकि 45 का स्क्वायर, आइए आज हम ट्रिक भी बताते हैं। 5 है तो 25 लिखिए और इसके एक बड़े अंक से इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 है तो 5 से, यानी 5 4 या 20 हो गया। ये ज़्यादा हो रहा है तो हम 45 नहीं लेके क्या ले सकते हैं, 44 ले सकते हैं, है ना। 45 तो ज़्यादा ना हो गया, हमको लाना है 1980, यानी 44 गुना 45। इससे आपका आंसर आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 2025 है, यानी कितने का डिफरेंस, 45 का डिफरेंस है, चलेगा। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने के लिए आपको सारे का स्क्वायर जानना होगा। लगभग 5 वाला, 35 वाला तो जानना होगा, 1225 यहाँ है 1980, नहीं संभव है। यानी सोचिए ये वाला, जब 35 आंसर नहीं हो रहा है तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, इसका आप स्क्वायर जान रहे हैं तो ये वाला भी नहीं होगा। तो बच गया कौन, नोट तो रहता ही नहीं है ऑप्शन में, रेलवे का ऑप्शन में नोट नहीं रहता है, 4 ऑप्शन कंप्लीट रहता है। तो हम 44 को मार सकते हैं, क्योंकि हमको छोटी संख्या आंसर देना है। ये हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हम बच्चे को बताना चाह रहे हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, आप इसको लेके आगे बढ़िए। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, दोनों से गुना किया जाता है, तो ऐसा हो जाएगा बराबर 1980। अब आगे आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1980 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1980 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने से तो एक्स आए लेकिन घटाने से कितना आ जाए,
जो गुना करने से कितना आ जाए 1980। तो वही चीज़, जैसे हम अभी आंसर जान गए तो हमारे लिए ये सरल बुझा रहा है, लेकिन जब आप आंसर नहीं जानिएगा तो ये चीज़ आपके लिए मुश्किल होगा। मुश्किल का भी एक हल है, आप उसको भी देख लीजिए। 1980 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 0 लिखेंगे। ये चीज़ आप कॉमन लेके तोड़ते जाना है। ये तो हो गया प्रोसेस। अब मुश्किल का हल क्या है, जैसे 1980 लिखते हैं, आप इसका एलसीएम निकालना चालू कर दीजिए, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इसी में आ जाएगा। उसी का गुणनखंड कैसे किया जाता है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ x कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 लिखेंगे, और यहाँ माइनस 44 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 45 आ जाएगा बराबर 0। x माइनस 45 लिखेंगे एगो, यहाँ माइनस बाहर में लेने से ये सिंबल बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये x माइनस 44 हो गया, 0 हो गया, x माइनस 44 बराबर 0, तो x बराबर 44, ये आपका आंसर हो गया, 44 आंसर आए। लेकिन इस विधि से कभी नहीं बनाइए, हम तो कहेंगे थोड़ा सा स्क्वायर याद कीजिए तो आपका ये सब सवाल जितना देख रहे हैं ना, जितना हार्ड उतना ही आसान है। आइए इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं जो कि आपको एकदम समझने में आसान हो जाएगा और दूसरे सवाल पर भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा। क्या सवाल है अगली बार, क्या है, 2 क्रमागत सम संख्या, कौन सा संख्या, सम संख्या का गुणनफल 528 है, 528 है। इसका ऑप्शन है हमारा 44, 42, दो ऑप्शन दिया हुआ है, 52, 54, और ऑप्शन है 34, 32, और लास्ट ऑप्शन है 22, 24। आइए हम देखते हैं, बनाते हैं। देखिए यहाँ 528 लाना है। अगर हम 40 और 40 को भी गुना करते हैं तो याद है कितना आता है, सोचिए ये वाला आंसर हम कैसे मार देंगे। अगर हम तुक्का भी मार रहे हैं तो ये वाला आंसर कैसे मारेंगे। अगर कोई ये कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहा है और ये वाला ऑप्शन मारता है तो उसका जाना बेकार है। इसलिए थोड़ा पढ़ के जाइए। कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप सही ईमानदारी से पढ़ के जाते हैं तो आपका संभावना 99% बन जाता है। इसलिए कभी भी वैसे जगह में मत जाइए। उससे बढ़िया है मत जाइए एग्जाम देने, लेकिन जाइए तो एकदम पढ़ के जाइए, दम खम, यानी युद्ध करने जा रहे हैं मैदान में और आपके पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उससे बढ़िया मत, आप भाग जाइए मैदान छोड़ के, अच्छा रहेगा। और जाइए तो एकदम लड़ के दिखाइए और ले के दिखाइए। क्या है, अब ये नहीं जानते हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 40, जब ये 44 है, 42 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम इससे तो अधिक आएगा। हमको लाना मात्र इतना है। क्या करना है, 2 इवन नंबर होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। तो 2 इवन नंबर देखिए, यहाँ 42, 44, 52। जब हमारा यही आंसर नहीं हुआ, अभी दिखाएं, अगर 50 × 50 भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2500 आता है। ये वाला कैसे आएगा, ये तो और ज़्यादा बड़ा है। ये वाला कैसे आएगा, अगर हम 30 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 900 आता है। ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर, बचा कौन, वही आंसर होगा। बिना बनाए आप मार सकते हैं अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे या ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है मैथ में। अगर आप गौर से हमारे वीडियो को देखते हैं या समझते हैं हमारी बातों को, और बार बार समझिए, बार बार जितना बात बोला जा रहा है उसको रटिए, एकदम काम आएगा। और मेरी बातों को याद रखिएगा, आप भविष्य में सफल हो जाइए। क्या दिक्कत है, देखिए यहाँ, अब देखिए 20, 22 है, 24 है, गुना करके तो हम चेक ही कर सकते हैं, आंसर तो होगा ही, क्योंकि 3 ऑप्शन मेरा कंप्लीट हट गया है। 30 × 30 900 होता है, 30 का स्क्वायर, 30 × 30 का स्क्वायर देखिए 900 होता है। तो ये हमारा आंसर कैसे हो जाएगा जी, 528 लाना है। अब 20, अगर इसको मान लेते हैं 20 और 20 का स्क्वायर 400, निश्चित है कि थोड़ा बड़ा है, तो ये अवेलेबल है, उसके
तक पहुंच सकता है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, आंसर तो हमारा आ गया, आंसर तो हम तुक्का भी लगाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए प्रोसेस क्या है, पहली संख्या को x मानेंगे और इवन नंबर कह रहा है या ओड नंबर भी कहता तो दूसरी संख्या को हम ऐसा मानते। अब दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए, 528 होना चाहिए। अब यही समीकरण क्या आ गया, द्विघात समीकरण, जैसे अभी तुरंत बताए थे, x² + 2x बराबर 528। अब इसको इधर लेते आना है, x² + 2x - 528 = 0। अब इसी को तोड़ना है और कुछ नहीं करना। अगर प्रोसेस का जरूरत पड़ेगा तब ना यहाँ आएंगे, यहाँ दिमाग लगाएंगे तुरंत आंसर दे देंगे। इसलिए ये विधि सबसे टॉप का है। आगे हम इसको बता देते हैं ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। x² प्लस, या तो हमको आंसर पता है, क्या लिखेंगे, 24x - 22x - 258 बराबर 0। 258 नहीं, 528, यही होगा। अब यहाँ कॉमन लीजिए और जैसे द्विघात समीकरण को तोड़ते हैं, तोड़ तो लिए हम, कॉमन लेके आगे आंसर दीजिए। क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x + 24 और क्या हो गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 22 जैसे कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। याद है यहाँ बार में माइनस रहने से बार बार इस सवाल को हम बता रहे हैं, बार बार इस टॉपिक को हम उठा रहे हैं ताकि आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे, बराबर 0 हो गया। अब ये दोनों सेम है तो ये को लिखेंगे, यानी x + 24 और ये दोनों साथ में लिख देंगे बराबर 0। x - 22 बराबर 0 तो x बराबर 22। ये हो गया छोटी संख्या। बड़ी संख्या कैसे होगा, x + 2। यहाँ पर 22 में 2 जोड़ेंगे 24 आंसर आ जाएगा मेरा, 24 का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जितना भी बातों को बताया जाता है अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल घर बैठे सीख जाइएगा आप मैथ। और निश्चित है कि बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद पिछले जस्ट 2 साल 4 साल के पहले ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में आप अगर सेट भी बनाइएगा तो निश्चित है कि इस सेट में मिलते रहेगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी और पिछले वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।